नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटक तंत्र साधना से। तो आज मैं आपको पद्मिनी यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही उच्च कोटि की साधनाओं में आती है। और ये जो साधना है, अगर आप करते हैं तो आपके अंदर आकर्षकता, ठीक है, मतलब एक आकर्षण ऐसा आ जाता है कि आपको जो भी देखेगा मोहित होकर रह जाएगा। ठीक है। तो ये जो साधना है आपको धन धान्य ऐश्वर्य से मतलब परिपूर्ण कर देगी। आपका जो भी शारीरिक रोग है वो उसको ये काटती है। ठीक है, आपको तंत्र में भी बहुत माहिर करा देगी। और जो जो नई साधनाएं होती है, जैसे कि जो भी नई साधनाएं 1 दिन 2 दिन 11 दिन 7 दिन की, तो वो सारी साधनाओं का विधि विधान मंत्र वगैरह भी ये देती है। ठीक है, क्योंकि ये तंत्र में बहुत माहिर है जो पद्मिनी यक्षिणी है। तो और इसके बहुत नाना प्रकार के लाभ हैं। तो आपको ये साधना करनी है किसी भी शुभ तिथि में या तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और इस 2 तिथियों को छोड़ के आप कोई भी मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, महीने में एक पूर्णिमा आती ही है। वैसे भी अभी शिवरात्रि आने वाली है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी गुरु की आज्ञा लेके। तो मैं यहाँ पे मंत्र यंत्र विधि विधान सारा अभी बोल दे रहा हूँ। तो ये जो साधना है आपको करनी है, उत्तर की दिशा में बैठना होगा आपको। ठीक है, आपको एक बाजोट चाहिए। फिर आपको आपका जो वस्त्र है वो सफ़ेद रहेगा और आपका आसन जो है वो भी सफ़ेद रहेगा। ठीक है, वस्त्र भी सफ़ेद हो गया, आसन भी सफ़ेद हो गया। स्फटिक की माला चाहिए और एक बाजोट। और बाजोट में एक सुंदर सा छवि लेना होगा, कोई भी एक देवी या तो कोई स्त्री का। तो उनका पंचोपचार पूजा करना है और 6 प्रकार की मिठाइयाँ रख के पंचोपचार पूजा करना है। ठीक है, आपको साधना में भी 6 प्रकार की ही मिठाइयाँ रखनी है। हर दिन आपको एक नया गुलाब का फूल रखना है। ठीक है, बस इतना ही लगेगा इस साधना में, जो सामग्री है जो आपको साधना में मतलब रखना है। तो इतना करने के बाद ये जो साधना है हर दिन आपको 11 माला की जाप करनी है। ठीक है, क्योंकि ये अघोर मार्ग का मैं मंत्र दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये साबर मंत्र है। तो ये जो यंत्र और मंत्र है, ठीक है, यंत्र को आपको जागृत कर लेना है। अगर जागरण करने की आपके पास विधि है, ठीक है, तो उसको जागृत कर लीजिए। और एक यंत्र है, ठीक है, वो आकर्षण यंत्र है यक्षिणियों का, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा निःशुल्क ही। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो यंत्र को आपको अच्छे से जागृत कर लेना है, वो भी बाजोट के ऊपर ही रखना है। ठीक है, तो यही वो यंत्र है। इसके ऊपर भी एक यंत्र आता है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा गुप्तता रखा हूँ यंत्र, क्योंकि कोई भी अगर कर लेगा तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो इतना करने के बाद आपको हर दिन 11 माला का जाप करना होगा। जो साधना रहेगी वो 11 दिन की रहेगी। ठीक है, अगर शुभ तिथि से करते हैं तो 7 दिन की साधना हो जाएगी। अगर कोई पूर्णिमा से करते हैं तो 11 दिन का आप समय लेके चलना होगा। ठीक है, तो 11 दिन में आपको ब्रह्मचारित्व का बहुत अच्छे से पालन करना है। ठीक है, जब तक आप इनके नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं तब तक आप मतलब बहुत सुरक्षित हैं। अगर इनका नियम आपने एक भी तोड़ा तो मतलब ये सारा उल्टा पुल्टा कर देगी। ठीक है, मतलब जैसे कि आप सोच रहे थे कि मेरा साधना करके सारा अच्छा हो जाए, ठीक है, तो उससे भी बहुत दुर्गति ला देगी। तो नियम का अच्छे से पालन करना है, अपने गुरु के अंडर में रह के करेंगे तो ही बहुत अच्छा रहेगा इस साधना को। और ये साधना जो है अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो हर दिन आपको एक सोने की मुद्रा ला के देगी। ठीक है, हर दिन एक सोने की मुद्रा ला के देगी। फिर आप इसको बहन, माँ और पत्नी के रूप में मतलब सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बहन, माँ और रूप, ये 3 ही रूप में सिद्ध होती है और प्रेमिका रूप में सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि ये यक्षिणी है। तो आप इसको ज़िंदगी भर रख सकते हैं, इसके मतलब लाभ भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लाभ हैं इनके, जैसे कि कोई बीमारी का इलाज हो, ठीक है, कोई खो गया है तो मतलब बहुत सारा मतलब गद्दी भी आप चला सकते हैं इनके द्वारा। तो इतनी अच्छी साधना है। तो जो भी करना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उस यंत्र और, ठीक है, यंत्र के लिए। तो मंत्र मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ अभी। मंत्र है ओम नमः पद्मिनी यक्षिणी आगच्छ स्वाहा।